फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के एक न्यू टॉपिक अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स और सिंबल्स का यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं algebra is a kind of mathematics algebra is a kind of mathematics in which letters and symbols are used to represent the numbers. क्या हो गया? Algebra is a kind of mathematics in which letters and symbols are used to represent the numbers. सिंबल्स क्या है? हम लोग अर्थमेटिक में पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थमेटिक में हम लोग इन सिंबल्स का यूज कर चुके हैं। यही सिंबल्स हुआ जिसमें अलजेब्रा में हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। अब हम लोग थोड़ा लिटरल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो लिटरल्स क्या है? द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर्स आर नोन एज लिटरल नंबर्स और सिंपली लिटरल्स। नंबर्स के स्थान पर जब हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं तो वही हमारा लिटरल्स हुआ। जैसे हम लोग कह सकते हैं x इज ए नंबर, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं y इज अ नंबर। ये हो गया। अर्थमेटिक की तरह अलजेब्रा में भी फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। हम लोग इसे देख लेते हैं। इसका फर्स्ट में हो जाएगा एडिशन ऑफ लिटरल्स, सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स, थर्ड में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स, फोर्थ में हो जाएगा डिवीजन ऑफ लिटरल्स, एक हो जाएगा पावर ऑफ लिटरल्स, इसे एक एक कर हम यहां समझते हैं। एडिशन ऑफ लिटरल्स, एडिशन ऑफ लिटरल्स में हम लोग क्या देखते हैं? यहां हम लोग लिखते हैं द सम ऑफ ए literal x
एंड अ नंबर टू इज, क्या हो जाएगा? एक लिटरल x है और एक नंबर 2 है, तो उसका सम क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2। ये हो जाएगा मेरा एग्जाम्पल किसका है? एडिशन ऑफ लिटरल्स। अब सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं? सबट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स। सबट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स हम लोग क्या देखते हैं? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 लेस देन ए लिटरल x इज, क्या हो जाएगा? 2 लेस देन ए लिटरल इज x माइनस 2। ये मेरा एग्जांपल हुआ सबट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स का। एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स का भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 4 टाइम्स x, तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4x। डिवीजन ऑफ लिटरल्स, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में? x डिवाइडेड बाय अ नंबर 7 इज, क्या हो जाएगा? x बाय 7। अब इसका एक फिफ्थ का है पावर ऑफ लिटरल्स का, हम यही समझा देते हैं। पावर ऑफ लिटरल्स का एग्जाम्पल है जैसे x इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर्ड। हम लोग इसे वर्ड में इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर्ड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा? x क्यूब। हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब्ड, यानी x 3 टाइम्स है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स रेज टू द पावर 4। तो इसे हम लोग वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर 4। यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो है x रेज टू दी पावर 4, यहाँ पर x ये हमारा बेस हुआ और जो पावर है इसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, स्टेट व्हाट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स। क्वेश्चन के अनुसार हमें नंबर्स, लिटरल्स एंड साइन का यूज करते हुए इसे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या है? द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। तो हम लोग इसे मानेंगे, लेट डी एज डायमीटर, let d as diameter and
R as radius of the circle. Thus क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू 2R। हमें इसे ही रिप्रेजेंट करना है। इसका एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ भी हम लोग मानेंगे लेट ए एज एरिया, एल एज लेंथ, बी एज ब्रेड्थ। ऑफ अ रेक्टेंगल। दस क्या हो जाएगा इसका, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मेरा हमने इसे रिप्रेजेंट किया। अब इसका एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट। इसे भी हमें नंबर्स, लेटर्स और साइन का यूज करके रिप्रेजेंट करना है। लेट SP as the selling price, सेलिंग प्राइस को हम लोग SP मान लेते हैं। CP as the cost price and P as the प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, 10 SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। यही हुआ। इसका एक फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द टोटल अमाउंट इक्वल्स द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट, तो यहां भी हम लोग ऐसे करते हैं, लेट ए एज द अमाउंट, पी एज द प्रिंसिपल, एंड I as the interest। 10 क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट A इज इक्वल्स टू P प्लस I। दो क्वेश्चन और है, तुम लोग इसे खुद बना लेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट हम लोग लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट दी फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लेटर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाए हैं उसी तरह से ये भी है। इसका फर्स्ट क्या है, दी सम ऑफ 6 एंड x। तो हम लोग लिख सकते हैं दी सम ऑफ 6 एंड x can be written as x plus 6। या हम लोग इसे 6 प्लस x दोनों मेथड से लिख सकते हैं। इसका एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है,
1/3 ऑफ अ नंबर x, तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ अ नंबर x can be written as x/3। इसी तरह से और बाकी क्वेश्चन है, तुम लोग इसे बनाना। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं, थिंक ऑफ अ नंबर। एक नंबर को हम लोग लेते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय 5, उस नंबर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐड 6 टू द रिजल्ट, उस रिजल्ट में हम लोग 6 ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम दिस रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से y फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज द रिजल्ट? अब इसका आंसर क्या होगा? नंबर जो मान रहे हैं हम लोग, लेट x एज द नंबर, x मेरा नंबर है, और उस नंबर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 5। सेकेंड लाइन में कह रहा है मल्टीप्लाई इट बाय 5, इस नंबर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 5x। उसके बाद ऐड 6 टू दी रिजल्ट, ये जो नंबर आया इसमें हम लोग थर्ड लाइन में 6 ऐड करने बोल रहा है, तो ऐड 6 टू दी नंबर, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 6। तो फोर्थ लाइन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट जो आया उसमें से हम लोग y माइनस करेंगे, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम द रिजल्ट ये हो जाएगा इस नंबर में 5x प्लस 6 माइनस y, यही मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 12 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ 2 फ्लोर का एक मकान है, बिल्डिंग है, इसमें कह रहा है द नंबर्स ऑफ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का जो रूम है वह फर्स्ट फ्लोर के रूम पर निर्भर है, उसी पर आधारित है। तो कितना है, इफ द फर्स्ट फ्लोर हैज x रूम्स, फर्स्ट फ्लोर में x रूम्स है, हाउ मेनी रूम्स डज द ग्राउंड फ्लोर हैज। यहाँ बोल रहा है ग्राउंड फ्लोर का जो रूम है फर्स्ट फ्लोर के डबल से 12 कम है। ग्राउंड फ्लोर का रूम फर्स्ट फ्लोर में जितना रूम है उसके डबल कर देंगे, उससे फिर 12 माइनस कर देंगे, वो मेरा ग्राउंड फ्लोर का रूम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ दी फर्स्ट फ्लोर हैज x रूम्स, तो हम लोग मानेंगे x, हाउ मेनी रूम्स डज दी ग्राउंड फ्लोर हैज, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर को मान लेंगे। लेट दी नंबर ऑफ रूम्स ऑन दी ग्राउंड फ्लोर बी y, फर्स्ट फ्लोर का दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है x फर्स्ट फ्लोर का, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर का y मानेंगे। तो गिवन दी नंबर ऑफ रूम्स ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, या बुक में दिया हुआ है x और ग्राउंड फ्लोर को हम लोग y मान लेंगे। फिर से बुक में क्या दिया हुआ है, अगेन इट इज गिवन दैट, ये बुक में है मेरा, द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 12 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कितना रूम है, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के यहाँ से उठाएंगे, हम लोग को कहाँ ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट फ्लोर में जितना भी रूम है उसके ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में कितना रूम है मेरा x, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x हो गया, उससे 12 लेस यानी 12 कम, यहाँ दिया हुआ 12 लेस। अब y तो मेरा ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये हम लोग बुक से सेंटेंस उठाएं तो क्या हो जाएगा, दस वी गेट y यानी ग्राउंड फ्लोर में कितना रूम्स है, फर्स्ट फ्लोर का रूम मेरा हुआ y का डबल, x का डबल, तो 2x माइनस 12 लेस है तो माइनस लिखेंगे 12, यही मेरा आंसर हो गया। ये ग्राउंड फ्लोर में मेरा इतना रूम्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में विनी स्पेंड्स
रुपीज़ ए डेली एंड सेव्स रुपीज़ बी पर वीक। व्हाट इज़ हर इनकम फॉर 2 वीक्स। यहाँ पर दिया हुआ है कि विनी जो है एक दिन में 1 रुपया खर्च करती है रुपीज़ ए, और सेविंग दिया हुआ है 1 वीक का, 1 वीक में वह रुपीज़ बी सेव करती है। तो यहाँ जो खर्च है डेली का दिया हुआ है, तो खर्च भी हम लोग जो स्पेंडिंग है उसे भी हम लोग वीक में निकाल लेते हैं। यानी 1 दिन का खर्च है ए रुपीज़, तो 1 वीक का खर्च हो जाएगा 7A, और यहाँ सेविंग दिया हुआ है बी 1 वीक का। तो हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड बाय विनी इन 1 डे। 1 डे में कितना खर्च की रुपीज़ ए, ये बुक में दिया हुआ है। फिर जब सेविंग दिया हुआ है मेरा 1 वीक का बुक में, तो खर्च भी हम लोग 1 वीक का ही निकाल लेंगे। तो अमाउंट स्पेंड बाय विनी इन 1 वीक, तो क्या हो जाएगा, 1 दिन में रुपीज़ ए, तो 1 वीक में 7A हुआ ना, 7A रुपीज़ वह 1 सप्ताह में खर्च की। अब बुक में दिया हुआ अमाउंट सेव्ड बाय विनी इन 1 वीक, कितना बचत कर रही है 1 सप्ताह में रुपीज़ बी। तो टोटल इनकम क्या हो जाता है, टोटल इनकम हो जाता है जितना हम लोग खर्च करते हैं और जितना हम लोग सेविंग करते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वह मेरा टोटल इनकम हो गया। सो द टोटल इनकम फॉर 1 वीक, तो क्या हो जाएगा मेरा स्पेंडिंग में, खर्च में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इन 1 वीक। कितना खर्च की है और कितना बचत की है, तो खर्च कितना की है 7A, और कितना सेविंग की है बी, रुपीज़ बी। ये हो गया मेरा कितना, फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए। अब पूछ रहा है कितना, व्हाट इज हर इनकम फॉर 2 वीक्स। तो टोटल इनकम फॉर 2 वीक्स, तो क्या हो जाएगा, 1 वीक का इतना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 2 जार 14A प्लस 2B। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर का। इसमें कह रहा है रोहित कवर्स x सेंटीमीटर्स इन 1 स्टेप, यानी 1 स्टेप में वह x सेंटीमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर्स इन y स्टेप, तो y स्टेप में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्या करते हैं ऐसा स्थिति में, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित इन 1 स्टेप। 1 स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करता है x सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित इन y स्टेप्स, तो y स्टेप x मल्टीप्लाई y सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर आ गया। ये इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे और है, तुम लोग इसे खुद से ट्राई करेगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.2 में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 8.2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के रूप में लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 15 टाइम्स है। तो हम लोग इसे लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 15 टाइम्स। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इज रिटेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 15। हम लोग देखेंगे a कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स है। जितना टाइम्स रहेगा वह मेरा पावर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 15। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सेकंड का, क्या है,
8 इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इसे हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे इतना इज रिटेन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज। इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ क्या है 8 मल्टीप्लाई बी कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो बी क्यूब मल्टीप्लाई ए कितना बार है 4 टाइम्स है, ए रेज टू दी पावर 4। तो हम लोग लिखेंगे इसे सजा के 8 ए रेज टू दी पावर 4 बी क्यूब। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी प्रोडक्ट फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी रेज टू दी पावर 5। इसे हम लोगों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर बी रेज टू दी पावर 5 इज रिटेन इन दी प्रोडक्ट फॉर्म एज। कैसे लिखेंगे, ए कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, स्क्वायर दिया हुआ इसका मतलब 2 टाइम्स है, ए मल्टीप्लाई ए, और बी कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। इसी तरह से और क्वेश्चन है, तुम लोग इसे खुद ट्राई करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ कह रहा है राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4AQ मल्टीप्लाई 6AB स्क्वायर मल्टीप्लाई C स्क्वायर। is written in the exponential form as। हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग डिजिट को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद इसके लेटर्स को देखते हैं ए क्यू, यहाँ ए क्यू है और यहाँ ए है, तो पावर में बेस सेम रहने पर पावर को हम लोग ऐड करते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। अब हम लोग लिखते हैं ए हो जाएगा ए रेज टू दी पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन और है, तुम लोग इसे खुद सॉल्व करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका 4th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज एक्स, नाउ इट बिकम्स स्क्वायर of itself after 1 week. What will be its number after 2 weeks? किसी कल्चर में बैक्टीरिया है x, 1 सप्ताह में 1 वीक में यह बढ़ के इसके स्क्वायर हो गया, तो 2 सप्ताह में वह कितना होगा ऐसे पूछ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a culture is equals to x. It becomes, it is given that number of bacteria number of bacteria becomes
क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया किसी कल्चर में x था और नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 1 वीक। 1 वीक में यह इसके स्क्वायर में हो गया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स नंबर आफ्टर 2 वीक्स। तो 2 वीक्स में क्या हो जाएगा, does number of bacteria becomes after 2 weeks। एक्स स्क्वायर तो 1 वीक में था तो 2 वीक्स में इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से 4, इतना हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 में है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेड्थ। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स ब्रेड्थ इज x सेंटीमीटर। यहाँ क्या दिया हुआ है, it is given that area of a rectangle, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल by the product of its length and breadth, L into B, और इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है x सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ इट्स ब्रेड्थ, 2/3 ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 2x/3 सेंटीमीटर। ये उसका लेंथ हो गया। अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। लेंथ कितना हुआ, 2x/3 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है, x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इस 2x को x से मल्टीप्लाई किए, 2x²/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। इसमें से 1-2 क्वेश्चन छूट गया, तुम लोग इसे खुद कोशिश करना। अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप में या डाउट क्लियरेंस में तुम लोग पूछ सकता है।